राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, माघ मास को अत्यंत ही श्रेष्ठ बताया गया है। इस मास में दान पुण्य करने से, गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ के महीने में स्नान से सभी विपत्तियों का नाश होता है और पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास में सूर्य के मकर राशि में रहने पर प्रातः स्नान करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है और समस्त रोग समाप्त होते हैं। उत्तम गुण और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस मास में स्नान करने से मनुष्य के भीतर की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। माघ मास में स्नान करने से व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और बुद्धि का विकास होता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता पूजा पाठ करने से भी नहीं मिलती जितनी प्रसन्नता माघ के महीने में स्नान मात्र से प्राप्त हो जाती है। इसलिए सभी पापों की मुक्ति के लिए, वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। इस बार साल 2025 में माघ स्नान 14 जनवरी दिन मंगलवार से शुरू है और समाप्त है 12 फरवरी दिन बुधवार को। माघ के महीने में देवता भी धरती पर आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं और प्रयाग में स्नान करने के साथ ही दान और जप करते हैं। इसलिए प्रयाग में स्नान का खास महत्व माना गया है, जहाँ स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो स्थिति का महत्व और बढ़ जाता है। माघ के महीने में जहाँ भी कहीं जल हो, ऐसा माना जाता है वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। जो भी माघ माह में गंगा स्नान करता है, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। माघ माह में स्नान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। माघ के महीने में कल्पवास का भी विशेष महत्व बताया गया है। कल्पवास का अर्थ है संगम के तट पर वेद, मंत्र, यज्ञ, दान पुण्य करते हुए जो कर्म किए जाते हैं उन्हें कल्पवास कहा जाता है। यह कल्पवास पौष शुक्ल एकादशी से आरंभ होकर माघ शुक्ल द्वादशी पर्यंत तक रहता है। संयम, अहिंसा और श्रद्धा ही कल्पवास का मूल आधार होता है। माघ के महीने में सुबह जल्दी उठकर संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए और यदि संभव ना हो तो अपने घर पर ही गंगा मिश्रित जल से स्नान करें और भगवान कृष्ण की पूजा करें। भगवान कृष्ण को पीले फूल, पीले फल अर्पित करें, पंचामृत चढ़ाएं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम माधवाय नमः या फिर ओम श्री नाथाय नमः। इन मंत्र का आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप मधुराष्टक का पाठ कर सकते हैं या श्रीमद् भागवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं। माघ के महीने में दान का विशेष महत्व होता है। इस महीने तिल दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। घी और कंबल दान करने से मोक्ष मिलता है। माघ के महीने में तुला दान करने से भगवान की कृपा मिलती है। साथ ही व्यक्ति के रोग और शोक दूर हो जाते हैं। साथ ही माघ महीने में दान से सभी पापों का नाश हो जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी सुपात्र ब्राह्मण को ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। साथ ही ब्रह्म वैवर्त पुराण का पाठ करने से, महात्मन पढ़ने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। इस मास में जो भी मनुष्य अपने परिवार के साथ सुख शांति प्राप्त करने के लिए काले तिलों से हवन करता है उसके पितरों को सुख और शांति प्राप्त होती है और पवित्र स्थान पर पितरों का तर्पण करके लाभ प्राप्त होता है। माघ स्नान करने वाले व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी उन्हें माघ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस महीने ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा न करें, किसी का अपमान न करें। साथ ही जो भी भोजन करें उसमें प्याज, लहसुन और मूली का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में माघ मास का वर्णन करते हुए कहा गया है, इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी असंख्य गुना फलदायक होता है। इसलिए माघ मास का स्नान विशेष रूप से मोक्षदायी माना जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।